संसार में सबसे सबसे अधिक जीव दुखी इसी कारण से है कि व्यक्ति दूसरों की गलती को तो खोजता है पर अपनी गलती पकड़ नहीं पाता। और जब तक व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती पकड़ नहीं पाता और दूसरों की गलती पर ही उंगली उठाता रहता है, वह कभी भी जीवन में सुख चैन प्राप्त नहीं कर सकता। क्या माँ ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। जब जब हमारी दृष्टि दूसरों की गलती पर, दूसरों के दोषों पर, दूसरों की क्रिया पर जाएगी, तब तक हमें दुखी होना ही पड़ेगा। और ये भी स्पष्ट है, हमने दूसरों की गलती को खोजा है, मतलब कहीं ना कहीं तीव्र मेरे भीतर कषाय का उदय भी चल रहा है। ठीक है, कोई भी जीवन में कार्य है, चाहे घर का हो, समाज का हो या अपना व्यक्तिगत भी क्यों ना हो, इस विषय में हमें व्यक्तिगत रूप से सोचना होगा कि काम अगर मुझे करना है, मुझे सहयोग करना है, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी होती है स्वयं के लिए, समाज के लिए और पूरे परिवार के लिए। और हर वक्त हम बात यही सोचे कि आज बेटे ने कुछ नहीं किया, आज बहन ने ये नहीं दिया, ऐसा नहीं किया। अगर हम उनकी ही गलती खोजते रह देंगे और अपनी जिम्मेदारी को भूल देंगे, तो ये पक्का मानना उस घर में, परिवार में, समाज में और मित्र मंडली के साथ हम कभी सुखी नहीं रह सकते। ये लोक व्यवहार भी सीखने की आवश्यकता है, ये भी जैन विधि है। मात्र पूजा पाठ कर देना, अभिषेक देख लेना, स्वाध्याय कर लेना, इतनी ही विधि आगम में आचार्य भगवंतों ने नहीं बताई। एक श्रावक को आदर्श श्रावक जीवन कैसे जीना है, गृहस्थ बना है तो उसे अपने गृहस्थपने को पहचानते हुए किस प्रकार से उस गृहस्थपने का निर्वाह करना है, ये भी प्रत्येक विधि हमारे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में प्रदान की। और क्रम क्रम से उन एक एक विधियों को समझते समझते हम आज अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, जहां शिवकोटि स्वामी उस विधि का ही वर्णन कर रहे हैं। जिन विधियों को विस्तार से एक एक श्लोक के द्वारा आचार्य भगवंत समझा रहे थे, अब उसका सारांश रूप सामूहिक करके, समूहित रूप से उसको यहाँ प्रस्थापित कर रहे। कितनी कितनी आज तक पापों के, कसायों के निमित्त से जीव ने गलतियां की। ठीक है, अभी तक हमें बोध नहीं था, माना कि हमें गलतियों का बोध नहीं था मुकेश भाई। अब अगर गलती का बोध हुआ है और पुनः गलती पे गलती करोगे, तो फिर आप जैसा कोई पापी नहीं है, अधम नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार हमसे गलती हुई, कभी ना कभी हमें अपनी कर्मों की भी तो जिम्मेदारी सोचनी समझनी होगी। बाकी बाहर का माँ कुछ सोचो नहीं सोचो, पर अपने जीव द्रव्य के बारे में तो सोचे। ये जो कुछ भी मेरे साथ पुण्य पाप चल रहा है, भाग्य विधि विधान चल रहा है, उसके पीछे परिपूर्ण रूप से कोई करता है तो उसका नाम है मैं स्वयं। आज हम अपनी कसायों को, अपने विषयों को, अपने परिपूर्ण रूप से पापों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमारी बहिरंग कोई भी क्रिया सार्थक होने वाली नहीं है। 1 घंटा तो हमने मंदिर में पुण्य की क्रिया की और 23 घंटा क्या किया? पाप किया। किसका फल मिलेगा? 23 घंटे का तो छोड़ दो, ये तो स्वीकार कर लिया, 1 घंटे में भी क्या 100% हमने पुण्य किया? नहीं किया। वहां भी आधे से ज्यादा समय कौन आया, कौन गया, कौन कैसा, इसका वो, इसका ये, बस पूरा समय में 1 घंटे के भी लगभग 30-40 मिनट उसमें गए। 10 मिनट मात्र 15 मिनट हमने पूजा की। अब उस 10-15 मिनट की पूजा में भी क्या 10-15 मिनट हमारा मन लगा था? नहीं लगा था। फिर ये विकल्प चल रहा था, मैं आदिनाथ की पूजा करूं कि आज रविवार है पारसनाथ की पूजा करूं, मैं ये जल दल चंदन चढ़ाऊं कि कितना चढ़ाऊं,
ये भी अगर संकल्प विकल्प शुभ के निमित्त से हो रहा है, वहां हमें पाप का आश्रय हो रहा है संकल्प विकल्प रूप। फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी हम फलीभूत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारा पुरुषार्थ, हमारी क्रिया वह सम्यक्त को लेके नहीं चलती, वह हमारा आचरण सम्यक्त आचरण नहीं है। इसलिए ये जो आचार पद्धति और आगम की विधि है, विधाएं हैं, उनको प्रत्येक एक श्रावक को समझने की आवश्यकता है। जब तक ये उसके जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक वह श्रावक श्रावक ही नहीं है। एक एक क्रियाओं का व्याख्यान हमने समझा। गर्भ से लेकर अंतिम श्वास निकलने के बाद जो शमशान में अग्नि संस्कार भी होते हैं, वहां तक की पूर्ण विधा आचार्य भगवंतों ने प्रदान की। क्या क्या शिखर पंडित जी आचार्य भगवंतों को काम नहीं था सो टाइम पास करने के लिए लिखने बैठे थे? नहीं, उनके पास तो बहुत सारा कार्य था। अपने स्वयं के शुद्धोपयोग से भी उन्होंने समय निकालकर आप जैसे श्रावकों के लिए बोध प्रदान किया कि श्रावकों चेत जाओ, जाग जाओ, श्रावक कुल में जन्मे हो। रोज रोज मैं याद दिलाता हूँ, श्रावक कुल में जन्मे हो, जैन कुल में जन्मे हो, कम से कम श्रावक और जैन ही बन जाओ। पर जीव समझ नहीं पा रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है। कठोर निर्णय करना पड़ेगा, नहीं तो छठे काल से कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा छठे काल से कोई बचाने वाला। छठे काल से बचाने वाला कोई है तो मैं स्वयं हूं अपने आप में, अन्य कोई भी नहीं। क्योंकि अनेक स्थानों की, अनेक क्षेत्रों की अनेक विधाएं हैं, अनेक विधियां हैं, पर उनमें भी हमें ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि हमें कौन सी क्रिया कब कौन से स्थान पर करनी है। क्योंकि ये भी पक्का है माँ, आज कोई आया, कल कोई आया, परसों कोई आया, हर कोई अपनी बात कह जाएगा। ये श्रावकों के सामने आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम माने किसकी। सुप्रभ सागर अपनी कहते, प्रणत सागर अपनी कहते हैं, वे शिखर पंडित जी बैठ जाए मंच पे, वे तीसरी कहते, माने किसकी? मानना हमें आगम की है। आगम में जो जो आचार्य भगवंतों ने विद्या बताई है, विधि बताई है, उस आगम की विधि और आगम की विद्या को समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्रिया के पीछे आचार्य भगवंत हमें संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर आप अपने विधान को, कर्मों को, अपनी क्रियाओं को बदलना चाहते हो तो अपनी विधि को बदल दो। और अपनी विधि नहीं बदल पा रहे हैं तो आपका विधान भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए उस विधि विधान को, कौन सी विधि विधान? जो स्वाहा स्वाहा करते वो मात्र नहीं, माँ जीवन की प्रत्येक क्रिया में विधि विधान लगता है और प्रत्येक क्रिया में विवेक की आवश्यकता है। श्रावक तभी है जब श्रद्धा, विवेक और क्रिया ये तीनों युगपत उसके पास है। कभी हमने मात्र श्रद्धा से कार्य किया और वह श्रद्धा ऐसी अंधी श्रद्धा थी कि हमने मात्र अंधानुकरण करके जाके एक गड्ढे में गिरा सो हम भी गिरे। इसलिए श्रद्धा के साथ आचार्य भगवंतों ने विवेक कहा है कि विवेक के साथ श्रद्धा होनी चाहिए और क्रिया भी विवेक के साथ होनी चाहिए। इसलिए सबसे बीच में विवेक रखा है, जो श्रद्धा के लिए भी मार्गदर्शक है और क्रिया के लिए भी मार्गदर्शक है। क्रिया भी करनी है तो विवेक से करनी है और श्रद्धा भी करनी है तो भी विवेक से करनी है। ऐसा नहीं है कि जहां हमें मिले वहां हमने हाथ जोड़ लिए, वहां सैल्यूट कर लिया, हो गए हमारे भगवान, हो गया कर्मों का निर्जरा करने का निमित्त नहीं। इसलिए द्रव्य मिथ्यात्, भाव मिथ्यात्, इनकी भी व्याख्या की। सब व्याख्या करते हुए अंतिम चरणों में, अंतिम श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं, इन विधाओं को, इन विधियों को कुछ तो समझने का पुरुषार्थ करो, कुछ तो जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करो। जितनी शक्ति है
कम से कम उतना ही कर लो। नहीं खा सकता बालक कोई बहुत बड़े बाटी रोटी पचा नहीं सकता, तो क्या माँ उसको दूध भी नहीं पिलाते? क्या उसको वह दलिया आदि भी घोल के नहीं पिला सकते? पिला सकते। जब उस बालक की एक डॉक्टर उस मरीज की कैपेसिटी शक्ति देखते हुए उसको दवाई देता है, उसको माँ भोजन देती है, ऐसे ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं भाई अपनी शक्ति अपनी हाथ में है, अपनी शक्ति को टटोल लो। और हम नहीं टटोल पा रहे हैं तो गुरु चरणों में पहुंचो और गुरु से कह दो आप बताओ हम क्या करें। क्योंकि सच्चा सच्चा अगर कोई मार्गदर्शक इस संसार में है तो उसका नाम है दिगंबर गुरु। भले ही प्रारंभ में माँ कठोर शब्द लग सकते हैं, कुछ कठोर बातें भी हमें लग सकती है, कुछ निर्णय हमें भानु कठोर लग सकते हैं, पर ये कठोर निर्णय आज नहीं लेंगे तो दिन भर दुनिया भर की ठोकरें खानी पड़ती है। जो भीतर के कठोर निर्णय नहीं करता फिर घर घर में कभी किसी की और कभी किसी की ठोकरें खानी पड़ती है। शब्द ही कह रहा है कठोर और ठोकर, बस अक्षर आगे पीछे की है। कठोर नहीं होंगे तो फिर खाओ दुनिया भर की ठोकरें। दुनिया भर की ठोकरें खाते 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 वह पत्थर जब कठोर होता है तभी भगवान बन के पूजने लगता है। इतने भवों से तो ठोकरे खाते आए हैं, विषयों की कसायों की त्रियंश नारक कहाँ कहाँ की ठोकरे नहीं खाई खाई है। प्रत्येक गति में प्रत्येक योनि में हमने ठोकरी खाई है। अब तो कम से कम कठोर हो जाओ स्वयं के कल्याण के लिए। किसी दूसरे का कल्याण नहीं करना है। माँ ये पक्का मानना, आप लाख दूसरों में सुधार करने का प्रयास कर लेना, आप सामने वाले को सुधार नहीं सकते, बदल नहीं सकते। फिर हम दूसरों को नहीं बदल सकते तो हम अपने आप को बदल ले, हम अपने आप के लिए कठोर निर्णय कर ले कि बस आज से मुझे श्रावक तो बनना ही बनना है, इंसान तो बनना ही बनना है। मुनिराज बने नहीं बने, आरिका बने नहीं बने, पर कम से कम एक श्रावक एक श्राविका सत्श्रावक सत्श्राविका नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं, पर बने क्या? दोनों के लिए मना कर रहे हैं। बन तो सकते हैं पर हम इतना बनते बंगेला दूसरों के लिए, हम अपने लिए बन ही नहीं पाए आज तक। इतना बन के दिखाते हैं हम दूसरों को कि मैं क्या हूं, यही भूल जाते। कोई नाटक में वह जैसे कलाकार उस रोल में बिल्कुल घुस के उसके जैसी एक्टिंग करता है, बिल्कुल आप भी कई बार कितने सारे किरदारों में घुस गए। हरीश भाई घुसना पड़ता है, भूल जाता है व्यक्ति कि अब मुझे उससे बाहर भी निकलना है। दूसरों के लिए कई बार कितने कितने सारे किरदारों में घुस गए, कभी पिता बने, कभी बेटा बने, कभी भाई, कभी कुछ, कभी माँ। कितने रोल किए। मैं नाटक नहीं कह रहा हूं, नाटक कहोगे तो मानोगे नहीं। कितने रोल कितने किरदार किए। माँ बाप के पास जाके बेटी बनना पड़ता है, सास बहू के सामने सास ससुर के सामने बहू बनना पड़ता है, बच्चों के सामने माँ बनना पड़ता है। कितने किरदार बदलते रहे, कितने रोल करते रहे, कभी असली रोल को तो पहचाने। दूसरों को बनाने के पीछे कितनी बार हम स्वयं बनते गए, पर अपने आप को बना नहीं पाए, अपने आप को समझ नहीं पाए। सोचने विचार करने जैसी बात है। जब तक हम उस कठोरता से निर्णय करके हुए अपने आप को भगवान बनाने की, अपने आप को सदगृहस्थ सत्श्रावक बनाने के लिए निर्णय नहीं करेंगे, तब तक कोई कार्य होने वाला नहीं है। कोई होने वाला नहीं है। भले ही तुम्हारे मस्तिष्क पर कोई वह संस्कार भी कर दे भानु, पर संस्कारों से कोई श्रावक हो, कोई दिगंबर मुनि हो जरूरी नहीं है। ये भीतर की परिणति है, भावों की और शरीर की क्रिया और भीतर की परिणाम परिणति ही तुम्हारे लिए श्रावक, मुनिराज या कोई भगवान बनने का मार्ग खोल सकती है, अन्य कोई नहीं। छोड़ दो श्रेणी दादा, नाटक करना छोड़ दो।
कभी पोतों को लेकर, कभी किसी को लेकर कितने 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 किरदार निभाए। सुख मिला, आनंद मिला? नहीं मिला, क्योंकि बाहर के किसी किरदारों में, किसी रोल में आनंद नहीं है। अगर कहीं आनंद है तो स्वयं के में ही है, पर हम अपने में आते ही नहीं हैं। लोगों को जरूर कहते हैं तुम, मैं अपने में आऊंगा तो बता दूंगा, कहते ना अनिल भाई, मैं अपने पे उतर आऊंगा तो बता दूंगा। अरे अपने पे उतर तो आओ कभी, दूसरों को धमकाने के लिए मत कहो मैं अपने पे उतर आऊंगा तो दिखा दूंगा। एक आध बार बन के तो दिखाओ अपने जैसा, अपनों जैसा। कहने से काम नहीं होगा, अपने पे उतर जाओ और अपने में उतर जाओ। दोनों नहीं उतर पाते, दोनों नहीं उतर पाते, क्योंकि इतना इतना विषय कसायों का वह पगड़ा मेरे दिमाग में, मेरे दिलो दिमाग में ऐसा बैठा है कि हम सम्यक निर्णय कर ही नहीं पाते। चंद क्षण के लिए कुछ सोच भी लेते हैं, फिर लगता है कर पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। फिर 8 बजे 10 बजे प्यास लगी तो क्या करेंगे, अभी नहीं छोड़ रहे हैं। सोचो, विचार करो। जब तक हम स्वयं अकेले बैठकर सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, निर्णय नहीं करेंगे, तब तक कभी भी जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है। दूसरा आपको आधार के लिए हाथ लगा सकता है, पर खड़ा तो आपको होना है, निर्णय तो आपको करना है। पर दूसरों के भरोसे कभी खड़े मत हो जाना, दूसरों के भरोसे कभी खड़े मत हो जाना, क्योंकि दूसरे ने हाथ तो लगाया था आधार देने के लिए, पता चला उससे कुछ बिगड़ गई, लो लगा दिया ऐसा हाथ, गिर पड़े मुंह पे। इसलिए आत्मविश्वास के साथ एक बार जीवन के उत्थान के लिए कठोर निर्णय कर लो और अपनी विधि के विधान को बदल लो। विधान के विधि को और विधि के विधान को, दोनों को बदलने का पुरुषार्थ कर लो। नियम से समय बदल जाएगा। समय तो बदल ही गया है, नहीं बदला? समय बदला कि नहीं पप्पू भाई? जब आए थे जब आए थे तब गर्मी है और अब ठंड है। बाकी समझदार है। पढ़ते हैं, आचार्य शिवकोटि स्वामी समझा रहे हैं कि सोचो, विचार करो कि समय तो पल 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 बदल रहा है, पर समय के साथ अगर तुमने बदलना नहीं सीखा है तो तुम कहीं के बचने वाले नहीं हो। समय के साथ बदलना यानी भौतिकता में उलझना नहीं है। समय के साथ यानी हमने जन्म लिया था तब हमारी पसंद कुछ और थी,